हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी आपकी जो फर्स्ट बुक है जिसका नाम है समकालीन भारत 2, जो कुछ इस प्रकार से दिखती है। उसका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, सेशन 2026-27 यानी न्यू वीडियो है ये। सेशन 2026-27 अपडेटेड सिलेबस पर आधारित है। स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया, यानी पार्ट 1 मैंने इस वीडियो का बना दिया इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था संसाधन और विकास, यानी मेनली मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, मैंने आपको वो बताया था। आज हमारा पार्ट 2 है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम अपने पहले दो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है संसाधनों का विकास, दूसरा टॉपिक है सतत पोषण विकास। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज आज जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका चैप्टर संसाधन एवं विकास। दोस्तों मैं आपको चैप्टर से बिसाइड्स यानी उसके अलावा एक बात बता दूं कि मैं क्लास 10th की एसएसटी की जो आपका मिड टर्म में 2026 में जो पेपर होगा ना, उसका सिलेबस मैं मिड टर्म से पहले पहले करवा दूंगा। अगर आपको सारी एसएसटी की वीडियो चाहिए क्लास 8th की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन किया था, यहाँ से लेकर इंट्रोडक्शन था, यहाँ से लेकर ये पूरी जो टेबल थी ना, ये हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन में कर ली थी यहाँ तक, ठीक है। पूरा ढंग से समझा दिया था, प्लीज़ जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पार्ट 1 का। आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं संसाधनों का विकास, ठीक है। फिर हम करेंगे सतत पोषण विकास, ठीक है। दो टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए संसाधनों का विकास, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि संसाधन क्या है, ठीक है। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए संसाधन जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, यह मनुष्य के जीवन के एक अविभाज्य अंग है, यानी मनुष्य के जीवन में ये काम आते ही आते हैं, ठीक है। उसी के साथ जीवन की गुणवत्ता यानी जीवन की क्वालिटी, जीवन को अच्छा बनाने, यानी संसाधन व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाते हैं, उसकी जीवन में गुणवत्ता लाते हैं, क्वालिटी लाते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कोई अच्छी क्वालिटी का माल है, कोई बेकार क्वालिटी का माल है, वही है। अगर हमारे जीवन में संसाधन होंगे ना, तो हमारा जीवन अच्छी क्वालिटी का होगा, गुणवत्ता वाला होगा, वही है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है, परिणाम स्वरूप मनुष्य ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। यानी कुछ अनपढ़ लोग ऐसा मानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी संसाधन प्रकृति की निःशुल्क दे, यानी प्रकृति ने मनुष्य को उसे मुफ्त में दे रखा है, इसलिए व्यक्ति इसका प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, अंधाधुंध पेड़ काटते हैं, अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य समस्या पैदा हो जाती है, यानी हम प्राकृतिक संसाधनों यानी हम नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे ना, तो जो ये 3 पॉइंट में समस्या दे रखे हैं ये सामने आ जाएंगी। कौन कौन सी है, तो चलिए आपको समझाता हूँ। जो ये 3 समस्या वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3 नंबर में आता है कि यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो कौन कौन सी समस्या पैदा हो सकती हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। कुछ व्यक्तियों के लालचवंत संसाधनों का हास, यानी कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने लालच के लिए संसाधनों का हास करते हैं। जैसे कुछ बिल्डर्स होते हैं या कुछ मालिक होते हैं फैक्ट्री के, वो क्या करते हैं, पेड़ों को कटवाते हैं अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, वो अपनी लालच के लिए करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, उनका कागज बनाते हैं, अपने क्या क्या करते हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज 2 हिस्सों संसाधन संपन्न संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया, ठीक है। यानी देखो बहुत गहरा पॉइंट है, इसमें बता रखा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं संसाधन, वो कुछ लोगों के हाथ में आ गए। कैसे, देखिए कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। जो लोग अमीर हैं उनके हाथों में पहले नेचुरल रिसोर्सेज आ गए, उनके हाथ में संसाधन आ गए, ठीक है। वो व्यक्ति संसाधन संपन्न है यानी अमीर हैं, और जिन जिन लोगों के हाथ में संसाधन नहीं है वो संसाधनहीन है यानी गरीब है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना कि जिन हाथों में संसाधन आ गए वो संसाधन संपन्न है यानी अमीर है, जिन हाथों में संसाधन नहीं है, जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है वो गरीब है, संसाधनहीन है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। यानी संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से ना बहुत सारे क्लाइमेट चेंज और मतलब संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से बहुत सारी वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गए, यानी हमारे पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। कैसे, देखिए अब गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में कभी बारिश पड़ रही है, कभी सर्दी पड़ रही है, कभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, ओजोन परत घटती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और भूमि की जो मिट्टी है, मिट्टी की क्वालिटी खराब होती जा रही है, और दिन ब दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी कि अमरनाथ में भगवान शिव का जो शिवलिंग था, वो जो मतलब बर्फ से बनता था, वो अब की बार 4 दिन में पिघल गया। तो ये किससे हुआ, ये मतलब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ, ये संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से हुआ। लोग पेड़ों को अंधाधुंध काट रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है, मतलब बहुत चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये 3 बातें हैं कि अगर हम संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो ये 3 चीज़ें होंगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है, ठीक है। यदि कुछ ही व्यक्ति तथा देश द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोलन जारी रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यानी
व्यक्ति यानी ह्यूमन लाइफ को अच्छा बनाने के लिए और पूरे वर्ल्ड में शांति पीस लाने के लिए ना संसाधनों का पूरी कम्युनिटी पूरे समाज में न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कोई व्यक्ति अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है तो कोई व्यक्ति संसाधनों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, कोई देश अत्यधिक संसाधनों का इस्तेमाल कर उसने खराब कर रहा है, कोई देश कर ही नहीं रहा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा ना तो हमारी पृथ्वी भविष्य में फ्यूचर में खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनानी अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषण विकास का ही एक हिस्सा है। यानी पहले आप यहाँ तक समझ लीजिए। देखिए, पृथ्वी पर केवल मनुष्य नहीं रहते, हर जीवन है, यानी कीड़े मकोड़े जीव जंतु, यानी संसाधनों का इस्तेमाल केवल मनुष्य का नहीं होता, संसाधनों का इस्तेमाल हर जीव को होता है। ठीक है, इसलिए हर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ना हमें संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए योजना बनानी चाहिए। हमें एक फिक्स्ड प्लान बनाना चाहिए ताकि सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सके। कैसे? देखिए, सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषण विकास का ही एक हिस्सा है। यानी सतत सही से इस्तेमाल करना ही सतत पोषण विकास का अर्थ है। सतत पोषण विकास, अब आपका टॉपिक आया है सतत पोषण विकास। आप पूछ रहे होंगे कि सतत पोषण विकास क्या है। ठीक है, सतत पोषण विकास, ये देखिए ये वाला टॉपिक है सतत पोषण विकास। मैं कह रहा हूँ ना, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर में कोई बन ही नहीं सकता। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है ही नहीं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए हम नीचे पढ़ रहे थे कि हमें संसाधनों का इस्तेमाल ढंग से करना चाहिए। ठीक है, यह एक योजना है सतत पोषण विकास, आप इसको याद कर लेना। यह एक योजना है कि मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल सही से करे। ठीक है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। देखिए, सतत पोषण है आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। ठीक है, एक योजना लाई गई थी सतत पोषण विकास। सतत पोषण विकास का मतलब है कि हमें अपना डेवलपमेंट भी करना है, अपना विकास भी करना है। ठीक है, लेकिन हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना। आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काट रहे हैं, लेकिन सतत पोषण विकास कहता है कि हमें हमने अपना आर्थिक विकास करना है, अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है, लेकिन हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस प्रकार करना है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको संसाधनों की पूर्ति हो सके। यानी सतत पोषण विकास कहता है कि हमें संसाधनों का इस्तेमाल ऐसा करना चाहिए ताकि वो आने वाले समय में खत्म ना हो, ताकि हमारी भविष्य की पीढ़ी भी संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। हमें अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना ताकि जल्दी खत्म हो पाए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज जो खत्म हो सकते हैं आने वाले टाइम में। ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि वो कई सालों में खत्म होने वाले हैं। इसलिए सतत पोषण विकास में यह बताया जा रहा है कि हमें संसाधनों का इस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए ताकि भविष्य वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की अवहेलना ना कर सके, यानी भविष्य की पीढ़ियों को कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो वही है। ठीक है, तो नीचे यही बता रखा था कि सतत पोषण विकास। ठीक है, आप इन लाइनों को अभी नज़रअंदाज कर दें क्योंकि मेन मतलब मैंने आपको यही समझा दिया है सतत पोषण विकास का। ठीक है, इसको याद कर लेना प्लीज़ प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट है सतत पोषण विकास। सिंपल। स्टूडेंट, थोड़ी इंट्रो में दिक्कत हो गई थी कि मैं आपको बताना भूल गया कि आज की वीडियो में हम रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो भी हम कवर कर लेंगे और एजेंडा 21 भी। ठीक है, तो देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि सतत पोषण विकास क्या है। ठीक है, देखिए ये 3 टेबल दे रखी हैं। 3 टेबल कैसे? देखिए हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि हमें संसाधनों को बचाने के लिए योजना बनानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 3 योजना दे रखी है। ठीक है, 3 योजना है, ये 3 डब्बों में ना ये काले कलर की ये तीनों योजना है। ठीक है, पहली योजना तो हमने पढ़ लिया था सतत पोषण विकास। अब हम दूसरी योजना पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी योजना में है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ठीक है, देखो पर्यावरण का ह्रास बढ़ता जा रहा था, प्रदूषण बढ़ता जा रहा था। इसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए ना रियो डी जेनेरो ये एक ब्राज़ील का शहर है, ब्राज़ील में एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। उस पर एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, उसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1992 में सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण के जो प्राकृतिक संसाधन है उसके जो नाश होता जा रहा है, उसका जो दोलन होता जा रहा है उसको कम करना। ठीक है, मैंने आपको मोटा मोटा तो बता दिया, फिर भी हम पढ़ देते हैं। देखिए जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। यानी जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। यानी जो ये पृथ्वी सम्मेलन था यह जून 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो। और उस सम्मेलन में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, यानी 100 से भी अधिक देशों के ना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बड़े नेता थे, वो आए थे। ठीक है, और यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। ठीक है, यानी यह पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण पॉइंट ऑफ व्यू किया गया था। ठीक है, सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। यानी इस सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए और सामाजिक आर्थिक विकास, यानी कुछ सामाजिक कुर्तियाँ थीं और आर्थिक विकास की भी धीमी गति थी ना देशों की, उस पर भी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के मुद्दे को देखते हुए भी इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीकरण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। यानी इस सम्मेलन में जो बड़े बड़े नेता आए थे उन्होंने एक भूमंडलीकरण, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता यानी मनुष्य, जीव जंतु यानी जो जीवित हैं, जो जैव विविधता का अंग है, पेड़ पौधे यानी
उस सम्मेलन में जो नेता आए थे उन्होंने जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज जो भूमंडल में हो रही है और जैव विविधता के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, उन्होंने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए एक घोषणा पत्र बनाया। ठीक है, एक पत्र बनाया जिसे आप कह सकते हैं घोषणा पत्र, जिसका उद्देश्य था क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता। ठीक है, रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जो रियो डी जेनेरो जो ये रियो सम्मेलन था ना, इसमें भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई। यानी इस सम्मेलन में ना जो वन है यानी जो पेड़ हैं पौधे हैं उनके सिद्धांतों, उनके कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, उनके कुछ सिद्धांत बनाए गए जो आज के समय में हम देखते हैं कि पेड़ बचाओ, वनों की कटाई रोकनी चाहिए। ये सारे जो प्रिंसिपल आए हैं, सिद्धांत आए हैं, ये रियो सम्मेलन से ही आएंगे। ठीक है, इस सम्मेलन में फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर भी सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में ना 21st सेंचुरी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली। ठीक है, फिर क्या हुआ उस सम्मेलन में, हमने ऊपर सतत पोषण विकास पढ़ा था ना, फिर उस सम्मेलन में क्या किया गया था कि जो सतत पोषण विकास की योजना थी इसके लिए एक एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है? देखिए, एजेंडा 21 एक प्रकार का घोषणा पत्र है। ठीक है, यह एक घोषणा पत्र है, एक प्रकार का पत्र। ठीक है, इस पत्र में सतत पोषण विकास, जो ऊपर योजना मैंने आपको बताई थी सतत पोषण विकास, उसके लिए एक घोषणा पत्र बनाया गया था। यानी इसको ढंग से लागू करने के लिए एक एजेंडा 21 तैयार किया गया था, एक घोषणा पत्र लागू किया गया था। ठीक है, हम एजेंडा 21 को पढ़ लेते हैं। यानी सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 क्या तैयार किया गया था, क्या घोषणा पत्र तैयार किया गया था। ठीक है, देखिए यह एक घोषणा है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण व विकास सम्मेलन के तत्कालीन में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। यानी मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि जो नेता थे उन्होंने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। वो कौन सा था? एजेंडा 21 था। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य था कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी पूरे देश के पर्यावरण व डेवलपमेंट को अच्छा बनाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना है। यानी एजेंडा किस क्यों बनाया गया था? ताकि सतत पोषण विकास हासिल करे। सतत पोषण विकास में क्या था? ताकि पर्यावरण का ह्रास ना हो। सिंपल टिप्स में याद करना है। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान है तो पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना। यानी इस सम्मेलन में क्या क्या काम बताए गए थे कि सभी लोगों को क्या क्या काम करने हैं, सभी देशों को। देखिए, सभी के समान है तो सभी को अधिकार मिले, सभी की आवश्यकता की पूर्ति हो, सभी देशों को अच्छी जिम्मेदारी यानी समान जिम्मेदारी के साथ विश्व सहयोग यानी पूरे देश की रक्षा करनी है और गरीबी से निपटना है, रोगों से निपटना है। तो इस सम्मेलन में ये यानी एजेंडा 21 में यह बताया गया था। ठीक है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार कर सकें। यानी एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो हर क्षेत्र का निवासी यानी हर देश का स्थानीय निकाय यानी हर स्थान का रहने वाला जो निवासी है वो अपना एक स्थानीय एजेंडा 21 तैयार कर सकते हैं। स्थानीय एजेंडा 21 का मतलब है कि वो खुद से, मतलब उसकी जिम्मेदारी खुद हो कि वह पर्यावरण की रक्षा करे, वो गरीबी से लड़े, दूसरों लोगों के लिए लड़े, वो रोगों से सभी की मदद करे यानी रोगों से निपटे और पर्यावरण की रक्षा करे। तो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यही था कि सभी निवासी, सभी आदमी जिम्मेदारी लें और अपना एजेंडा 21 तैयार करें। ठीक है, उम्मीद है आपको एजेंडा 21, देखिए आपको ढंग से फिर से बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ था कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सतत पोषण विकास एक योजना बनाई गई थी पहले। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन यानी ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ठीक है, उस सम्मेलन में जो कई नेता थे उन्होंने एक एजेंडा 21 बनाया। एजेंडा 21 ये घोषणा पत्र है, ये उन्होंने इसलिए बनाया ताकि जो सतत पोषण विकास ऊपर पड़ा था हमने उसको ढंग से लागू किया जा सके। ठीक है, और एजेंडा 21 तैयार किया गया ठीक है, उसको बनाया गया और एजेंडा 21 में जो मैंने आपको बताया था कि गरीबी हटाओ, रोग हटाओ, पर्यावरण की रक्षा करें, सभी लोग इसमें भूमिका निभा सकते हैं, तो वही था एजेंडा 21। सिंपल, यानी यह तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तीनों टेबल। सिंपल, इन्हें याद कर लेना, इन्हें यहाँ पढ़ लेना जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी के साथ हमने संसाधनों का विकास, सतत पोषण विकास, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, एजेंडा 21 ये तीनों कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब हम अगली वीडियो यानी पार्ट 3 में अपना अगला टॉपिक संसाधन नियोजन को करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और पार्ट 1 को प्लीज़ देख लेना। तब तक के लिए बाय।